नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात हुई। यह द्विपक्षीय मुलाकात भारत के महाराष्ट्र के मुंबई में हुई है और यहां मुलाकात के बीच कई बड़े ऐलान हुए। अपने इस ऐलान में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया और साथ ही बयान दिया फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने। पीएम मोदी ने अपने बयान के बीच में एक बात कही। यह बात थी कि भारत और फ्रांस मिलकर अब वो हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो हिमालय के शिखर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पीएम मोदी का वो बयान सुनवाएंगे और फिर बात उस हेलीकॉप्टर की और दोनों देशों के बीच क्या समझाइश हुई है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए क्या तय हुआ है, ये सब बताएंगे। तो पहले बयान सुनिए। आज भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप नोज नो बाउंड्रीज। इट कैन रीच फ्रॉम डीप ओशंस to the tallest mountain. Friends, वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस हेलीकॉप्टर की बात की, जिसके ऊंचाई की बात की, वो भारत और फ्रांस मिलकर बना रहे हैं। बेंगलुरु में इस फैसिलिटी का उद्घाटन भी हो गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद थे और इस दौरान एक तरीके से देश के रक्षा मंत्री जो हैं वो बेंगलुरु में फैसिलिटी सेंटर पर मौजूद थे और इसका उद्घाटन कर दिया गया। इस वक्त जो खुशी थी, जो साझेदारी है, वो लगातार किस दिशा में आगे बढ़ रही है, ये दिखाने की कोशिश की गई। फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन बात पहले करते हैं उस हेलीकॉप्टर की जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो ये हेलीकॉप्टर है एयरबस का H125। ये हेलीकॉप्टर भारत और फ्रांस मिलकर बनाएंगे। बताया जा रहा है कि तकरीबन हर साल जो है वो 10 से 12 हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता होगी यहाँ पर। इससे घरेलू और निर्यात मांग के मुताबिक जो है वो बढ़ाया जाएगा। आगे आने वाले दिनों में फ्रांस और भारत मिलकर ये टारगेट सेट कर रहे हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका को निर्यात का टारगेट रखा जाए। ये प्रोजेक्ट जो है आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया पहल के हिसाब से है। डिफेंस सेक्टर में भारत जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है, उस दिशा में भी, टेक्नोलॉजी की दिशा में भी ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो एक दूसरे पर भरोसा जगाती हैं। दुनिया को ये बताती हैं कि भारत के साथ अगर फ्रांस जैसा देश अपनी तकनीक साझा करते हुए कोई डेवलपमेंट कर रहा है तो वाकई में इस दिशा में भारत के पास कोई ना कोई ताकत होगी। तो जिस हम एयरबस H125 की बात कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर माना जाता है। ये ऊंचाई वाले इलाकों में बेहतर प्रदर्शन करता है। माउंट एवरेस्ट पर लैंड करने वाला ये एक लौता हेलीकॉप्टर है। इसमें 6 लोगों की बैठने की क्षमता होती है। लगभग 630 किलोमीटर की रेंज होती है। इसका इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस, फायर फाइटिंग, कानून व्यवस्था, पर्यटन, आपदा राहत, हाई एल्टीट्यूड सैन्य अभियानों के लिए किया जाता है। यानी कि बहुत जिस तरह के भारत के सामने चुनौतियां हैं लेह लद्दाख के इलाकों में, जैसा कि आपने तस्वीरें देखी हैं, सियाचिन के इलाकों में, जैसा कि आप तस्वीर देखते रहते हैं, तो चुनौतीपूर्ण इलाके, बहुत ऊंची चोटी वाले इलाके हैं, वहां ये जो सिंगल इंजन विश्वसनीय हेलीकॉप्टर है वो कमाल कर सकता है भारत के रणनीतिक रूप से, भारत को रणनीतिक रूप से दुश्मनों पर एज देने के लिए। तो ये सब खूबियां हैं इसकी
और बताया ये जा रहा है कि अभी पहले स्टेज में इसे सिविल वर्जन बनाया जाएगा और आगे चलकर सैन्य वर्जन H125M यानी कि मिलिट्री के निर्माण की भी योजना है। ये जो असेंबली लाइन है भारत की रक्षा निर्माण क्षमताओं को मजबूत करेगी, दुनिया पर भारत की निर्भरता को ये कम करेगी। भारत और फ्रांस के बीच जो है वो रक्षा सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। राफेल लड़ाकू विमान हो, स्कॉर्पियन पनडुब्बी हो, अब एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में भी ये जो साझेदारी है वो गहरी हो रही है। लगातार वैश्विक रूप से ये दोनों एडवांस तरीके से काम कर रहे हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है वो भारत की पहली ऐसी निजी कंपनी होगी जो हेलीकॉप्टर बनाएगी। जो एयरबस के साथ कंपनी जो है वो H125 के मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, असेंबली, इंटीग्रेशन, फाइनल फ्लाइट टेस्ट करेगी। इसमें स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंपोनेंट्स को जोड़ना जो है वो शामिल है। और जिस तरह का भरोसा फ्रांस ने जताया है, जिस तरह से साझेदारी उन्होंने मजबूत की है, इस मौके पर इमानुएल मैक्रों यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति भारत को लेकर क्या कह रहे हैं, ये भी आपको हम सुनवाते हैं। द्विपक्षीय रिश्तों पर फिर से आऊं तो हमारे जो महत्वाकांक्षी रिश्ते हैं उसके लिए हमने नए उद्देश्य तय किए हैं। हमने अपने एसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए भी नए उद्देश्य रखे हैं। फ्रांस जो है वो चाहता है कि वह भारत का एक विश्वसनीय साझेदार हो, ताकि हमारे जो उद्योग हैं वो एक अद्वितीय सहयोग प्रदान कर सके। अगर हाँ, जैसा कि हमने चाहे राफाल हो, चाहे सबमरीन्स हो, चाहे वो ये जो हेलीकॉप्टर्स के लिए जो फाइनल असेंबली लाइन जो टाटा एडवांस्ड कंपनी जो है वो मिलकर फ्रांस के साथ कर रही है, या फिर जो फिफ्थ जनरेशन के का जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए जो इंजन है उनकी नई सोच, उनके लिए ऐसे कई जो क्षेत्र है जहाँ पर हम मिलकर भारत के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में विश्वास करते हैं। और जैसा कि आपने चाहा है हमने वैसा ही करने का प्रयास किया है। तो एक तरफ ये ऐतिहासिक समझौता और समझौते के वक्त चेहरे की खुशी आप देख रहे हैं, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों का हमने आपको बयान भी सुनवाया। एक तरीके से भारत जो है और फ्रांस बड़ी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पीपल टू पीपल टाइज हो, एआई की का बात हो या फिर अलग अलग सेक्टर्स हो, सिर्फ डिफेंस सेक्टर तक ही नहीं, ट्रेड सेक्टर्स और तमाम ऐसे सेक्टर्स में भारत जो है अपनी साझेदारी को आगे बढ़ा रहा है, जिसकी जानकारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी है। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है। आज के उथल पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। तो यकीनन ये एक ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक पहल है भारत और फ्रांस के बीच, जहां इस तरीके से साझा हेलीकॉप्टर निर्माण का ऐलान हो गया। तस्वीरें आपने देख ली, उद्घाटन भी हो गया। तो ये जो बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र के लिए, सुरक्षा निर्माण क्षेत्र के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, तो एक बड़ा वैश्विक इम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि तय ये हुआ है कि सिर्फ भारत के लिए नहीं बनेगा बॉस,
भारत के लिए नहीं बनेगा, विदेशों को भी यहां से ये लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ये तैयारी है। यानी कि विजन बड़ा है। जैसे भारत रशिया ने एक वक्त ब्रह्मोस पर साझेदारी की और इंडिया इसके एक्सपोर्ट करता है इसके वर्जन्स, तो ये जो कामयाबी है बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी है। और ये जो बड़ा खास दिन रहा है एआई इंपैक्ट समिट के लिए, मैक्रो भारत के दौरे पर और उन सब के बीच द्विपक्षीय मुलाकात में दोस्ती को मजबूत करने का ऐलान, और साथ में ये ऐतिहासिक कदम जो भारत और फ्रांस के लिए आगे के भविष्य के और मजबूत दोस्ती के दरवाजे खोल रहा है। उम्मीद करते हैं कि विस्तार से का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत तक।